केरल की जिस नर्स को यमन में फांसी होनी थी उसे अभी तक टाला गया है। अभी पता नहीं है कि उसे फांसी होगी या नहीं होगी। ग्रैंड मुफ्ती यानी भारतीय मुस्लिम धर्मगुरु अबू बकर के हस्तक्षेप के बाद यह फांसी टाली गई। लेकिन इस पूरे मामले में एक शब्द का जिक्र आता है, वो है ब्लड मनी। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं शरिया कानून में ब्लड मनी क्या होती है। क्या ब्लड मनी केरल की नर्स निमिषा प्रिया को फांसी से बचा सकता है, और ये भी बताएंगे कि आखिरकार शरिया कानून क्या है और ये ब्लड मनी शरिया कानून में कैसे काम करती है। ब्लड मनी को समझने के लिए पहले शरिया कानून को समझना जरूरी है। शरिया एक अरबी शब्द है। इसका मतलब होता है सही रास्ता। इसके नियम और सिद्धांत कुरान से लिए गए हैं। ऐसा माना जाता है कुरान में सीधे अल्लाह के शब्द हैं। इसके अलावा हदीस से भी नियम लिए गए हैं। हदीस में पैगंबर मोहम्मद के कहे और किए गए काम शामिल हैं। शरिया कानून बताता है कि मुसलमानों को अपनी निजी जिंदगी, सामाजिक और व्यापारिक मामलों और आध्यात्मिक कामों में कैसे व्यवहारिक होना चाहिए और किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। शरिया का कानूनी पहलू इस्लामिक विद्वानों की व्याख्याओं पर आधारित है। इसे फिक़ह कहते हैं। फिक़ह ये सुनिश्चित करता है कि शरिया के जो नियम हो वो समय और जगह के हिसाब से बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल हो। इसलिए शरिया और इस्लामिक कानून एक नहीं है। इस्लामिक कानून शरिया से फिक़ह के आधार पर लिया गया है। अलग अलग समय और जगहों पर व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, इसे ही फिक़ह कहते हैं। इसलिए शरिया के आधार पर इस्लामिक कानूनों में भी अंतर होता है। इसलिए शरिया कानून में ब्लड मनी का जिक्र है, इस्लामिक कानून में ब्लड मनी का जिक्र नहीं है। शरिया कानून में बदला लेने की भावना कुआसिस नाम के शरिया लॉ पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है मौत के बदले में मौत की सजा। हत्या के मामले में इसका मतलब है कि पीड़ित के परिजन अपराधी के लिए सजा के रूप में मौत की मांग कर सकते हैं। इस्लामी शरिया कानून में ब्लड मनी को दिया भी कहा जाता है, जैसे कि हत्या या फिर किसी दूसरे गंभीर अपराध में अभियुक्त पीड़ित के परिवार को आर्थिक मुआवजा देता है। शरिया कानून की माने तो हत्या दो तरह की होती है। एक होती है जानबूझकर की गई हत्या, दूसरी होती है गलती से या आपको पता नहीं होता और आपसे मर्डर हो जाता है। शरिया कानून के अनुसार जानबूझकर की गई हत्या के मामले में तो इसकी सजा सीधा मौत है, या फिर अपराध किस तरीके से किया गया है उसके अनुसार जो भी सजा हो वो लागू होती है। अगर हत्या गलती से हुई है तो फिर आयत 492 के अनुसार सजा फिरौती यानी ब्लड मनी है। लेकिन अगर जो शख्स मर गया है उसके वारिस अपनी मर्जी से सजा को माफ कर सकते हैं, तो उनको ऐसा करने की इजाजत है। ऐसे में हत्यारे का फर्ज बनता है कि वो तय की गई रकम का पालन करे और उसे उचित तरीके से अदा करे। ये ब्लड मनी की बात हो रही है। विद्वानों की माने तो इसके पीछे का जो मकसद था वो था क्षमा को बढ़ावा देना, माफ करने की आदत को बढ़ावा देना और पीड़ित के परिवार को और उसकी जो क्षति हुई है उसको न्याय देना। इसे ठीक से समझते हैं। दरअसल इससे पहले एक अपराधी पर मौत का मामला हटा दिया गया था। दिया के भुगतान के बाद यानी ब्लड मनी के भुगतान के बाद उसे जेल में रखा गया। ऐसा एक उदाहरण केरल के अब्दुल रहीम का मिलता है। दरअसल वो अपने एम्प्लॉयर के बेटे की मृत्यु का दोषी सऊदी अरब में पाया गया। रहीम को पीड़ित परिवार ने एक भारी रकम अदा करने के बाद माफी दे दी। हालांकि इसके बाद भी उसका मामला बंद नहीं किया गया और उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले भी वो इस मामले में जेल में रह चुका था, तो उसके समय को भी ध्यान में रखा गया। ये अपराध 2006 में हुआ था और उसे 2018 में माफी मिली। इसके बाद भी अगले साल ही उसे रिलीज किया गया था। तो ब्लड मनी लेने से दोषी को जान लेने की सजा से तो मुक्ति मिल जाती है, यानी फांसी की सजा से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि क्या जो विक्टिम होते हैं या जो विक्टिम का परिवार होता है उसके द्वारा ब्लड मनी स्वीकार करने का मतलब आधिकारिक तौर पर माफी देना ही होगा, ये जरूरी नहीं है। यानी अगर उस परिवार ने ब्लड मनी ले लिया बावजूद इसके वो माफी देगा या नहीं देगा, ये उसके ऊपर ही निर्भर करता है। कुछ जानकारों का कहना है कि इस्लामिक कानून में इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां दिया देने के बाद यानी ब्लड मनी देने के बाद दोषी को मौत की सजा से तो बचा लिया गया, लेकिन उसे रिहाई के बदले जेल में रखा गया।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।